आज हम समुच्चय के विभिन्न प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम रिक्त समुच्चय, नल सेट, इम्पटी सेट। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव न हो रिक्त समुच्चय कहलाता है और इसे फाई से प्रकट करते हैं। जैसे हम निर्माण विधि में लिखें, उदाहरण के तौर पर a बराबर मझले कोष्ठक में x सच दैट x स्क्वायर बराबर 4। x एक विषम संख्या है, तो चूंकि x का वर्गमूल जो निकलेगा वो धन ऋण में 2 होगा और 2 होगा, वो विषम संख्या नहीं होगा, वो एक सम संख्या होगी। इसलिए यह रिक्त समुच्चय कहलाएगा। इसमें कोई भी अवयव नहीं होगा, ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हम देखें, इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। रिक्त समुच्चय को मझला कोष्ठक या फाई से प्रदर्शित करते हैं। एक प्रमेय है, रिक्त समुच्चय फाई एक अद्वितीय समुच्चय होता है। हम इसकी उत्पत्ति देखेंगे, कैसे हम करेंगे। माना कि फाई 1 और फाई 2 दो रिक्त समुच्चय हैं, फाई 1 और फाई 2 के बराबर नहीं होगा। ये दो अलग अलग समुच्चय माने गए, दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। नंबर 1, फाई 1 में कम से कम एक अवयव अवश्य हो जो फाई 2 में नहीं है, और फाई 2 में कम से कम एक अवयव अवश्य हो जो फाई 1 में नहीं है। तो इस परिस्थिति में 1 और 2 दोनों ही असंभव हैं, क्योंकि फाई 1 और फाई 2 दोनों में से एक भी अवयव नहीं है। यह परिकल्पना गलत है, क्योंकि हम यहाँ कह रहे हैं कि फाई 1 में कम से कम एक अवयव होना चाहिए और फाई 2 में भी कम से कम एक अवयव होना चाहिए। जो फाई 1 और फाई 2 हैं, फाई के ही 2 भाग हैं। फाई एक अद्वितीय समुच्चय के लिए कहा गया, जबकि फाई रिक्त समुच्चय का संकेत होता है। इसमें एक भी अवयव नहीं होते हैं और यहाँ पे एक अवयव मान लिया गया है, तो हो नहीं सकता, ऐसा संभव ही नहीं है। इसलिए फाई 1 डज नॉट इक्वल टू फाई 2 हमारी परिकल्पना के अनुसार। अतः फाई 1 बराबर फाई 2 अर्थात रिक्त समुच्चय फाई अद्वितीय समुच्चय होता है। इसके 2 भाग नहीं हो सकते हैं, यह अद्वितीय होता है, एक और केवल एक ही होता है। रिक्त समुच्चय केवल अद्वितीय होता है। अब आता है परिमित समुच्चय। यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या सीमित हो, परिमित हो, नियत हो, तो उसे परिमित समुच्चय कहते हैं, अर्थात गिना जा सके। जिस समुच्चय के अवयवों को गिना जा सकता है वो परिमित समुच्चय कहलाता है। काउंटिंग की जा सकती है, ऐसा ना हो कि गिना ना जा सके। भले ही उदाहरण में इस प्रकार से लिख दिया जाए कि a बराबर 1 2 3 -26, क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या अधिकतम 26 ही है, इन्हें गिना जा सकता है सारे अवयवों को, इसलिए परिमित समुच्चय का उदाहरण हुआ। हम कह दें कि यक्स a बराबर यक्स सच दैट यक्स सप्ताह के दिनों का समुच्चय है या माह के दिनों का समुच्चय है, तो इन्हें गिना जा सकता है। अब जानते हैं कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो ये काउंटिंग निश्चित है, परिमित कहलाएगा। अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय, यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या अनंत हो, अर्थात अवयवों को गिना ना जा सके, तो वह समुच्चय अपरिमित अर्थात अनंत समुच्चय कहलाता है। जैसे a बराबर 1 3 9 27 81 अनंत तक हम कह सकते हैं। ये अनंत nth टर्म्स होना चाहिए। यदि nth टर्म्स हैं तो इसमें अवयवों को गिना नहीं जा सकता है। अब n में गिना जा सकता था, तो यहाँ अनंत तक दे दिया गया तो नहीं गिना जा सकता, इसलिए अपरिमित समुच्चय का उदाहरण हो जाएगा।
आज एक्सेट्रा बहुत सारे हो सकते हैं। इस तरह के उदाहरण नीचे दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। समान समुच्चय। यदि समुच्चय ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो और बी का प्रत्येक अवयव ए का भी अवयव हो, तो ए और बी दोनों समान समुच्चय या बराबर समुच्चय कहलाते हैं। इसलिए इन्हें ए बराबर बी के रूप में लिखते हैं। प्रतीकात्मक भाषा में हम कह सकते हैं कि x बिलोंग्स कैपिटल ए, दिस इम्प्लाइड x बिलोंग्स कैपिटल बी, और x बिलोंग्स कैपिटल बी, दिस इम्प्लाइड x बिलोंग्स कैपिटल ए। ए बराबर बी इम्प्लाइज और इम्प्लाइज बाई मझले कोष्टक में x बिलोंग्स ए, दिस इम्प्लाइड बाई x बिलोंग्स बी। मतलब ए और बी इक्वल सेट समान समुच्चय कहलाते हैं। जैसे मैं यहाँ एक उदाहरण दे दूँ। ए बराबर दिया गया है 3, 5, 10, बी बराबर दिया गया है 5, 10, 3 को प्रदर्शित कीजिए कि ए तथा बी समान समुच्चय हैं। तो हम जानते हैं अवयवों का क्रम बदल के यहाँ पे लिख दिया गया है, जबकि ए और बी में अवयव आपस में सभी मिल रहे हैं। 3, 3 से भी मिल रहा है, 5, 5 से भी मिल रहा है, 10, 10 से मिल रहा है। ए में ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जो सेट बी में ना हो, और बी में भी कोई ऐसा अवयव नहीं है जो सेट ए में ना हो। इसलिए ए और बी दोनों इक्वल सेट कहलाएंगे। इसलिए हम लिख सकते हैं कि 3, 5, 10 मझले कोष्टक में बराबर 5, 10, 3 मझले कोष्टक में। इसलिए ये समान समुच्चय के उदाहरण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकल समुच्चय। एकल समुच्चय का मतलब होता है ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव होता है, एकल समुच्चय कहलाता है। मझले कोष्टक में इस्माले एक ऐसा समुच्चय है, एकल समुच्चय कहलाता है। हम कह सकते हैं कि कैपिटल ए बराबर मझले कोष्टक में यक्स सच दैट को दो बिंदी या खड़ी लाइन से प्रदर्शित करते हैं। यक्स एक सम अभाज्य संख्या है, भी एक एकल समुच्चय है। क्योंकि सम भी हो अभाज्य भी हो तो केवल और केवल 2 हो सकती है, और इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं हो सकता है। इसलिए 2 सम भी है और अभाज्य भी है, तो हम कह सकते हैं कि कैपिटल ए बराबर मझले कोष्टक में 2। इस प्रकार से हम दिखा सकते हैं कि केवल और केवल 2 ही होगा। हम कह सकते हैं कि यक्स सच दैट यक्स उत्तर प्रदेश के 1 अगस्त 1985 के राज्यपाल एकल समुच्चय होंगे। हम जानते हैं कि तारीख निश्चित है, तो निश्चित रूप से उस समय एक ही राज्यपाल थे, और इसलिए एकल समुच्चय के रूप में इसे कहा गया है। सबसेट उप समुच्चय। यदि समुच्चय ए और बी ऐसे समुच्चय हों कि समुच्चय ए के सभी अवयव बी के भी अवयव हों, तो ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। इसे ए प्रॉपर सबसेट बी से निरूपित, ए सबसेट ऑफ बी से निरूपित करते हैं, और इसे ए उप समुच्चय बी पढ़ते हैं। ए सबसेट बी लिखते हैं। ये ध्यान रखना है कि ए सबसेट बी से निरूपित करते हैं और इसे ए उप समुच्चय बी पढ़ते हैं। प्रतीकात्मक भाषा में हम कह सकते हैं ए सबसेट बी इम्प्लाइज और इम्प्लाइज बाई मझले कोष्टक एक्स बिलोंग से, दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग से बी। ये है। इस प्रकार से हमें उप समुच्चय को डिफाइन करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उचित उप समुच्चय। यदि समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय हो और बी डज नॉट इक्वल ए है, अर्थात बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में ना हो। बी में कम से कम एक अवयव ऐसा होना चाहिए जो ए में ना हो, इसलिए हम बी डज नॉट इक्वल टू ए कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं इस परिस्थिति में ए
को उचित उपसमुच्चय कह सकते हैं। सेट ए को ए उचित उपसमुच्चय बी का है। प्रतीकात्मक भाषा में यदि ए प्रॉपर सबसेट, यहाँ प्रॉपर सबसेट का मतलब है डंडी नहीं लगेगी, और सबसेट में डंडी लगती है। बुक में ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये यदि दबा दूँ मैं तो बी जो प्रॉपर सबसेट ऑफ है, तो ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। इस प्रकार से हम जान सकते हैं।